15 माह की बदतरीन खूनरेजी के बाद गजा में अमन की उम्मीद। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा तय। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया, मुआहिदा 19 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। जंगबंदी और कैदियों की रहाई का अमल 3 मरहलों पर मुश्तमिल। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। दूसरे मरहले में हमास इसराइली फौजी रिहा करेगी। तीसरा मरहला तामीर नौ और इंतजामी अमूर से मुतालिक होगा। एक सिहूनी फौजी के बदले 50 फलस्तीनियों को रिहाई मिलेगी। इमदादी सामान का पहला काफिला गजा की पट्टी में दाखिल। जंगबंदी मुआहदे ने मजलूम फलस्तीनियों के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। लोग सड़कों पर निकल आए। गजा में जश्न का समा, एक दूसरे को मुबारकबाद, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी। बेघर बच्चों की खुशी भी दीदनी खैमों के बाहर झूमते रहे। कायरा और दमिश्क में भी खुशियों का समा। ट्यूनिस में बड़ी तादाद में अवाम ने मुआहदे का खैर मकदम किया। बर्लिन में भी लोगों ने खुशी का इजहार किया। अमरीकी सिफारतकारी रंग लाई। मुआहदे से गजा के अवाम अपने इलाकों में वापस जा सकेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी खैर मकदम। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, हमने गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रहाई का मुआहदा कर लिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदे की पासदारी और इसराइली जहारियत फौरी रोकने पर जोर। तुर्क सदर ने कहा, जंगबंदी का फायदा पूरे खित्ते को होगा। यूएई, खलीज ताउन काउंसिल, उर्दन, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी का भी खैर मकदम। बदतरीन जारियत के बावजूद इसराइली फौज कोई हदफ हासिल न कर सकी। फलस्तीनी अवाम ने सब्र किया, तकालीफ बर्दाश्त की, किसी भी लम्हे कमजोरी नहीं दिखाई। हमास रहनुमा खलील अल हया क्या रद्द-ए-अमल। कहा, जंगबंदी मुआहदे के बाद नया दौर शुरू होगा। यमन के हौसियों का इसराइल के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान। 467 रोज में खवातीन और बच्चों समेत 40,707 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। 210 से ज्यादा सहाफ़ी भी लुक़मा अजल बने। हजारों घर तबाह हुए। मसाजिद और अस्पताल भी निशाना। सिहूनी फौज ने 24 घंटों में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सियासी इस्तेहकाम की कोशिशें। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की तीसरी बैठक आज होगी। तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करेगी। शिबली फराज का 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं सहूलत नहीं मांग रहे, सियासी कैदियों को भी रिहा किया जाए। उमर यूब बोले, जुडिशल कमीशन ना बना तो मजीद इंतजार नहीं करेंगे। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, मुतालबात पर 30 जनवरी से पहले जवाब देंगे। मौजज़ा भी हो सकता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। आईनी बेंच ने वजारत दिफा से सिविलियन के अब तक हुए मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात तलब कर ली। हम देख सकते हैं गवाह कैसे पेश हुए, शहादतें कैसे रिकॉर्ड हुई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ने कहा, आप सिर्फ बुनियादी हकूक के नुक्ते तक देख सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हम चालान जमा होने से सजा होने तक का सारा अमल देखेंगे। आर्टिकल 10A और नेचुरल जस्टिस को भी देखेंगे। जस्टिस जमाल मुंदखेल ने कहा, कैसे मुमकिन है कि हम शफाफ ट्रायल के पहलू का जायजा ना लें। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। इस्तिगासा के 2 अहम गवाह साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी की शहादत कलम बंद किए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई के वकील 5वें गवाह पर जरहा करेंगे। 14 साल को कर दें 7 साल डे एंड नाइट करके। साइन ऑफ जबरदस्ती खान साहब ने ही करवाया, इसलिए मुद्दा उनके ऊपर है, लेकिन बरी जिम्मा काबीना भी उससे नहीं है, समेत मेरे। 190 मिलियन पाउंड के मुआहदे पर बानी पीटीआई ने दस्तखत किए। 10 से 14 साल की सजा हो सकती है। फैसल वावडा की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में पेश गोई। कहा कि इसमें मुझ समेत पूरी काबीना बरी जिम्मा नहीं। मुझे फैज हमीद की नाफरमानी करने पर बतौर सेनेटर नाअहल किया गया। 22 जनवरी को मौजूदा हुकूमत का स्कैंडल आने वाला है। हर 10-15 दिन बाद, हफ्ते बाद पेट्रोल महंगा कर देते हैं। हुकूमत हमें सरप्राइज ही देती है और कुछ भी नहीं है। 1500 का फेरा लाया, 700-800 का तेल लग गया, 300-400 का चलान भी हो गया। साढ़े पल्ले की रह गया। महंगाई की शरह में और इजाफा हो जाएगा। गरीब कहाँ जाएगा? नॉर्थ कराची से आने में कम से कम 300 रुपये लगता है।
नए साल का पहला महीना, पेट्रोलियम मसनूआत दूसरी मर्तबा महंगी। पेट्रोल 3 रुपए 47 पैसे महंगा, नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के निर्ख भी 2 रुपए 61 पैसे बढ़ गए, 260 रुपए 95 पैसे फी लीटर मिलेगा। वजीर आजम की छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार के लिए कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स पर अमल किया जाए। खवातीन के लिए खुसूसी पैकेज तश्कील देकर जल्द पेश किया जाए। शहबाज शरीफ की जायजा इजलास में गुफ्तगू। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ से पारा चिनार के वफूद की मुलाकातें। अमन मुआहिदे के निफाज में हायल रुकावटों पर तबादला ख्याल। फ्रीकैन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बंकर्स मिसमार करने समेत तमाम फैसलों पर अमल दरामद का इयादा। करक में मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर गुल शादी खान साथी समेत जाम बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। शहर कायद में बच्चों की गुमशुदगी के वाकयात में इजाफा। गार्डन वेस्ट से 2 कमसीन बच्चे लापता, 2 रोज बाद भी पुलिस ढूंढने में नाकाम। बच्चों को मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून लेकर फरार हुए। वाकये की फुटेज सामने आ गई। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस सदर से इगवा सारिम का भी सुराग न लगा सकी। भारतीय अदाकार सैफ अली खान पर हमला, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर। पुलिस के मुताबिक नामालूम शख्स ने घर में घुसने की कोशिश की। हाथापाई के दौरान चाकू के वार से गर्दन, हाथ और कमर पर जख्म आए। कोयटा और गिरदनवाह में हल्की बारिश और बर्फबारी। पारा -2 सेंटीग्रेड तक गिर गया। किला अब्दुल्ला में भी पहाड़ों पर सफेद मोतियों की बरसात। 24 घंटे के दौरान मजीद बर्फ पड़ने का भी इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध। मोटरवेज को कई मकामात पर बंद करना पड़ा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट कल से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। दोनों टीमों का फाइनल प्रैक्टिस सेशन जारी। कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह के समा को इंटरव्यू में शिकवे। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने राब्ता करके मुलाजमत की पेशकश कर दी। एहसानुल्लाह प्रेसिडेंट कप ग्रेड 2 टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी करेंगे। PSL में लाने के लिए ताउन और काम करेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल की 12वीं कामयाबी। टॉटनहम को 2-1 से हरा दिया। न्यूकासल यूनाइटेड ने वोल्व्स को 3-0 से शिकस्त दी। अलेक्जेंडर आइजक ने 2 गोल्स स्कोर किए। क्रिस्टल पैलेस ने लेस्टर सिटी को 2-0 से शिकस्त दे दी।